महात्मा गांधी के नाम से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर कोई बेहतर काम कर रही है सरकार तो उस पे विपक्ष की आपत्ति है। क्या अब राम जी करेंगे ग्रामीणों का बेड़ा पार? ये एक समाज को गुमराह, जनता को गुमराह करने की बात सब लोग कर रहे हैं। 125 दिन की रोजगार वाली गारंटी आखिर किसको लग रही है सियासी नौटंकी? जब विकसित हो गया तो 5 किलो राशन कैसा, 2000 रुपया कैसा? बीजेपी की मंशा पर उठ रहे हैं सवाल, आखिर क्या है मोदी का मिशन 2047 वाला प्लान? सरकार नीति में विश्वास करती है तो निर्माण की तो बातें करना बेईमानी होगी। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, इसको अब सरकार रिपील करने वाली है, यानी खत्म करके एक नया कानून लाने जा रही है जिसका नाम है वीबीजी रामजी। जी हाँ, अब इस नए बिल पर सियासत जो है वो छिड़ गई है, क्योंकि जैसे ही इसकी पेशकश सरकार द्वारा की गई वैसे ही विपक्ष घेरने लगा। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि मनरेगा के महात्मा गांधी को हटाकर रामजी को क्यों लाया जा रहा है। ये जो नई सियासत है वो क्या रुख इख्तियार करेगी और इसकी जो शुरुआत हुई है उसका अंत क्या होगा, कैसा होगा। ये जो नए ग्रामीण रोजगार की गारंटी है 125 दिन वाली, इसके पीछे क्या थ्योरी है और सरकार का क्या प्लान है, इस पर आम जनता की क्या राय है, इसको जानने के लिए हमारी मौजूदगी है लखनऊ के दारुल शफा पर। जानते हैं पब्लिक की राय क्या है। क्या नाम है सर? अतुल सिंह। बीजेपी सरकार मनरेगा को खत्म करने वाली है, उसकी जगह पर नया कानून ला रही है जिसका नाम है वीबीजी रामजी। अभी मनरेगा पे खत्म करने वाली है विषय हमारे नॉलेज में नहीं आया है, और क्यों खत्म करिए, निश्चित रूप से सरकार की मंशा होगी उससे अच्छा बेहतर करने के लिए। कोई भी कांग्रेस कह रही है कि क्या महात्मा गांधी के नाम से नहीं लाया जा सकता, क्या मनरेगा को ही और बेहतर नहीं कर सकते? नाम बदलने वाली राजनीति कब तक? देखिए, नाम का कोई विषय नहीं है, ये समाज को लाभ पहुंचना चाहिए, समाज के हित में होना चाहिए, देश के हित में होना चाहिए। सारा नाम तो उन्हीं लोगों के खानदान पे है, कोई इंदिरा गांधी के नाम पे है, कोई राजीव गांधी के नाम पे है, कोई महात्मा गांधी के नाम पे है, कोई नेहरू का, तो ये देश के नाम पे क्यों नहीं हो सकता है? ये नाम का कोई विषय नहीं। विकास की बात करिए ना, सुरक्षा की बात करिए, समृद्धि की बात करिए, उन्नति की बात करिए। तो महात्मा गांधी के नाम से विकास नहीं हो सकता क्या? क्यों नहीं हो सकता है? तमाम चल रहे हैं उसमें। कहा राजनीतिक विपक्ष वाले, इन लोगों के जी में कोई काम रह नहीं गया विपक्ष वालों को। कोई भी सरकार अच्छा से अच्छा काम करेगी उस पर सवाल खड़ा करना इन लोगों का काम रह गया है। राम जी से आपत्ति है क्या विपक्ष को? अभी तक राहुल जी दर्शन करने नहीं गए राम जी का, भगवान श्री राम का अयोध्या में दर्शन करने नहीं गए राहुल जी, तो आपत्ति तो है ही है उन लोगों को, देश से आपत्ति है उन लोगों को। राम जी से आपत्ति है, इसीलिए सियासी नाटक। देखिए, जो हम वकील हैं, देखिए हम झूठ बोलने की, बीजेपी तो भाई झूठ बोलने की ठेकेदार है और झूठ बोल रही है, दुनिया मान रही है, तो चल रहा है झूठ उनका। जो मनरेगा बना था, ये मनमोहन सिंह की सरकार ने बनाई थी ये कानून। रोजगार ये 4 महीना का, मोदी जी ने फंड उसका कम कर दिया, फंड कम किया। 25 दिन की बात आप कही रही हैं, वो 4 महीने की रोजगार की बात, क्योंकि जब सीजन में मजदूरों को कोई काम नहीं मिलता था गांव में, तो 4 महीने उनको रोजगार चाहिए। उसके लिए बरसात के समय बनाया गया था, उसका पर्पज बहुत बड़ा था, वेलफेयर स्टेट का पर्पज था। लेकिन मोदी जी पूंजीवाद का आइकॉन है, मोदी पूंजीवाद का आइकॉन है, और धर्म के नाम पर भी फेल हो गया, कन्वर्जन हो रहे हैं। मोदी जी को हम जो बता रहे हैं कि 2029 में विदाई, और यदि सनातन संस्कृति को बचाना होगा तो इनकी विदाई के साथ होगी। क्योंकि जो डाटा आ रहे हैं, देखिए कन्वर्जन है, हाई कोर्ट कॉग्निजेंस ले लिया, उसको पढ़िए कि उसका क्या पर्पज था, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या था मनरेगा। लेकिन सरकार तो कह रही है ये जो मनरेगा स्कीम है इससे और बेहतर स्कीम ला रही है। वर्ल्ड के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे। सनातन सनातन क्या सनातन आप जानते हैं? क्या सनातन को जानते हैं? क्या सनातन की रक्षा करेंगे आप? सनातन के बारे में क्या जानते हैं आप? मोदी जी से बड़े सनातन की रक्षा करने वाले आप हैं। ऐसा है कि बुद्ध को जो मानने वाले लोग थे, बुद्ध को मानने वाले लोग थे, वो सनातनी थे या नहीं थे? वो कन्वर्जन कर रहे हैं, गलत है या सही है, इस पर बोले। कन्वर्जन कर रहे हैं, लेकिन अभी मुद्दा यह है कि महात्मा गांधी के नाम से क्या आपत्ति है? महात्मा गांधी के नाम से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर कोई बेहतर काम कर रही है सरकार तो उस पे विपक्ष की आपत्ति है।
विपक्ष की हर ये जो सरकार के ये जो कामों पर ये जो आपत्ति है। कानून में बदलाव किए गए हैं वो मनरेगा के तहत भी तो किया जा सकते थे ना। 100 दिन की जगह 125 दिन किए गए हैं। हुआ कहाँ है? अभी बदलाव हुआ कहाँ है? अभी बिल देखिए तो ना लाने क्या जा रही है सरकार, अभी सरकार लाने जा क्या रही है कर- बिल। नहीं अभी प्लान कर रही है सरकार, क्या होगा अभी सामने आएगा आपको। अभी बदलाव प्लान हुआ कर नहीं रही है है, ना, हाँ। अभी अभी बदलाव प्लान हुआ कर नहीं रही है है, ना। प्लान कर रही है तो बदलाव नहीं होगा क्या? देखिए वो एक स्कीम थी। जो बेहतर अब पैम्पलेट बांट दिए गए, सांसदों को बता दिया गया कि भाई बिल लाने जा रहे देखिए हैं। मैं जो बेहतर से बेहतर तो हूं होगा। नहीं अभी कि अंधभक्तों की बात करेंगे। कल्चर के बारे में पूछ रहे हैं। क्या यदि बुद्ध को मानने वाले लोग यदि कन्वर्जन कर रहे हैं तो किस धर्म को अकाउंट मानते हैं? किसको मानते हैं आप? सनातन आप को, सनातन को मानते हैं? संस्कृति को, सनातन- धर्म को नहीं, संस्कृति को मानते हैं। हम हिंदू संस्कृति में पैदा हुए, हम कल्चर को मानते हैं। अब कल्चर को मान रहे हैं, क्या इसका जवाबदेही कौन देगा? हाई कोर्ट ने सवाल खड़ा किया है, हम नहीं सवाल कर रहे हैं। हम तो आपके माध्यम से ये बात रख रहे हैं सरकार से, और ये इनकी असफलता है, असफलता है। लोग जो बने होंगे वो निराश हुए होंगे, जिंदगी में निराशा आई होगी, कहे होंगे कि ना मुझे शिक्षा दे रहे हो, ना सुविधा दे रहे हो, कोई झूठ बोल रहे हो, हमको गिमिक कर रहे हो, मनरेगा से सपने महात्मा दिखा रहे गांधी हो। को हटाकर राम जी का नाम लाया जा रहा है। भाई ठीक है, उनका नाम लाया जा रहा है, उस पर हम नहीं बोल सकते, लेकिन महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है? नोट पे भी उनको पूरा हटा के उनका चश्मा छोड़ दिया। आखिर ऐसी क्या तकलीफ है इन लोगों को महात्मा गांधी से? कौन सा ऐसा गलत काम किया उन्होंने, ये बता दे। जो उनसे तकलीफ है उनको हटाए जा रहे हैं। राम के ऊपर किसी को एतराज नहीं है, लेकिन उनको हर जगह छापने की ठीक है, लेकिन गांधी जी को क्यों हटाना चाहते हैं? क्योंकि इन लोग की आरएसएस की मानसिकता है, गांधी जी को हटाओ और अपनी दूसरी विचारधारा लाओ, इसके लिए ये लोग ये सब करते हैं। यानी गांधी जी को डिसोबे किया जा रहा है, गांधी जी को हटाया जा रहा है क्या? अरे हटाया ही जा रहा है, नोट पे से भी तो खाली चश्मा छोड़ दिया, पूरी उनकी फोटो हटा दी। ऐसी क्या तकलीफ है उनसे, क्यों हटाया जा रहा है तुम लोग? जी क्या आपत्ति है गांधी जी? गांधी से मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन देखिए कोई भी चीज पुरानी हो जाती है तो उसको रिफॉर्म करना जरूरी होता है। तो कोई स्कीम चल रही है, पुरानी स्कीम है, तो उसको रिफॉर्म बिना बिना नाम बदले रिफॉर्म नहीं हो सकता क्या? मैं आपको संशोधन हो सकता है उस गांधी जी के में, उसमें संशोधन करने के लिए है। और ये समय की वो है कि समय समय पे हर चीज़ का संशोधन होता है। अब जैसे आप मकान बनवा लेते हैं, पुराना हो जाता है तो उसको तोड़वा के उसका नया रूप दिया जाता है, तो हो सकता है वो नाम भी बदल दिया जाता है क्या? मकान का नाम, निवास स्थान का नाम भी बदला जाता है? निवास स्थान का नाम नहीं बदला जाएगा। तो फिर इसका नाम क्यों बदला जा रहा है? महात्मा गांधी में क्या आपत्ति थी जो बीबीजी राम जी अभी संसद ने नहीं वो कह रहे अभी कहीं पे आया तो नहीं कह नहीं रहे हैं, ये होने जा रहा है अभी इसी शीतकालीन सत्र में ही बिल वो आने बात जा रहा है, मगर अभी बिना पैर हाथ की कोई बात नहीं हमें बोलना है, क्योंकि अभी कहीं राइटिंग में ऐसा नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात है, ये बात इस पे तो लोग सब कह रहे हैं। सांसदों को पैम्पलेट बांट दिए गए कि स्कीम लाने जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कुछ नहीं। नहीं, अभी 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 समाज में कुछ नहीं आया, कुछ निर्णय नहीं हुआ है, क्या मैडम, बात है? एक बात अंदर सुन खाने लीजिए। की बात है, मैडम, क्या चल रहा है? मैं एक बात कहने जा रहा हूँ, ये एक समाज को गुमराह, जनता को गुमराह करने की बात सब लोग कर रहे हैं, और जनता को मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, चाहे वो विपक्ष हो और चाहे सत्ता के लोग हों, क्यों ये इस तरीके से लोगों को, जनता को घुमा दिया जा रहा। मेन मुद्दों की बात ही को ले, हम तो कह रहे कानून जो वहाँ लाया जा रहा है, तो एक ऑडिट का जो ऑडिट तो होता है, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे पार्षद, इनकी जो जीतते हैं, इनको जो फंडिंग होती है विकास करने के लिए, उस पर ऑडिट हर साल होना चाहिए कि आपने कितना काम कराया और हुआ कि नहीं हुआ, है ना। अगर ये चीज़ मेन मुद्दे की कोई बात नहीं करता है, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता हो, ऑडिट कानून एक लिया जाए और साल में जो आपको पैसा मिला है सरकार से, संशोधन हुआ है, उस पर जांच होनी चाहिए कि इतना करोड़ रुपया आपको मिला है, किस क्षेत्र में नाली का विकास हुआ, किस महिलाओं को शिक्षा पे कितना पैसा खर्चा किया, कितना रोड पे पैसा खर्चा किया, ये होना चाहिए। जिस दिन ये हो जाएगा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। इस पे मेन मुद्दे ऑडिट तो क्या करता है ना, है? क्या तो ऑडिट ही करता है। नहीं, ऑडिट कहाँ करता मैडम, सब कागजों पे हो जाता है ऑडिट। जैसे इसके जैसे योगी जी बिल्डोजर एक लाते कि हूँ माफिया जैसे कार्रवाई करता अगले चौरे पे, उसको जो है इंसाफ हो जाता, उसी तरीके से अगर कोई भ्रष्टाचारी हो, चाहे सत्ता का हो चाहे विपक्ष का हो, अगर वो भ्रष्टाचार कर रहा है, जो साल में पैसा
सरकार का जनता का पैसा है विकास के लिए, वो अगर घोटाला कर रहा है तो उसको भी, उसके ऊपर भी बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। गुमराह किया जा रहा है क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा देश की जनता को? मनरेगा को हटाकर रिपील करके नया कानून लाने जा रही है सरकार। वीबीजी राम जी एक कानून लाई थी, एक सदियों से, आदिकाल से जो है लोकतंत्र का एक योजना आयोग बना था। सरकार ने कहा कि साहब योजना आयोग क्या है, इसकी तो कोई ज़रूरतें नहीं है, तो हम इसको योजना को नीति में तब्दील कर देते हैं। नीति में, निर्माण में नहीं। तो जब सरकार नीति में विश्वास करती है तो निर्माण की तो बातें करना बेईमानी होगी, सरकार से सवाल पूछना बेईमानी होगी, आवाम को विश्वास में लाना बेईमानी होगी। कहने का मेरा मतलब ये है कि उसी तरह जिस मनरेगा को भारत की पार्लियामेंट में हमारा देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये भ्रष्टाचार का जीता जागता कांग्रेस का इमारत है, अब मैं इसके भ्रष्टाचार के खिलाफ गाजा बाजा के साथ विरोध करता रहूंगा। भाई आपने तो कह दिया कि मनरेगा जो है भ्रष्टाचार का अड्डा है, लेकिन मनरेगा को हटाकर सरकार तो नई स्कीम लेके आ रही है ना, उसमें 100 दिन की जगह 125 दिन की एम्प्लॉयमेंट गारंटी होगी, तो गांव का उद्धार क्या राम के नाम पर? बिल्कुल, कुछ नया सोचिए प्रधानमंत्री जी। दूसरे के प्लेटफार्म का कोई भी इशू चुरा करके, उसे बदनाम करके, उसी का नाम बदल करके आज जो आप अपना महिमा मंडन करा रहे हैं, आप तो वही काम कर रहे हैं ना जो औरंगजेब ने किया है। आपने तो कुछ किया नहीं, आप केवल विरोधियों पर सवाल उठाते रहे। आप दूसरा मनरेगा की बात करते हैं, आप आधुनिक शिक्षा की बात करते हैं, आप नया भारत की बात करते हैं, आप नया उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। अरे साहब, यही आग यूं ही सुलगती रहेगी, न मंजिल रहेगी न बस्ती रहेगी, कुछ नहीं देश के पास बचेगा। आप समझने का प्रयास करिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब एक ही मुद्दा है, पोर्ट चला गया है, रेलवे चला गया है, सेना की जमीन चली गई है, विश्व का नंबर 1 का, भारत 1 नंबर का कर्जदार है, पहला स्थान है इसका। अब मैं उस भारत में जहां 80 करोड़ आबादी 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के हवाले है, जहां 200 की फीस आज 2000 केजी कॉलेज के बच्चों का चल रहा है, आप बकवास कर रहे हैं, आप बकवास करते जा रहे हैं। नाम बदलो वाली राजनीति चल रही है। आप जो है, आप भारत को पुराना भारत ही रहने दो। वही भारत जिस भारत का नेतृत्व नेहरू जी ने किया, वही भारत जिसका नेतृत्व मोरारजी देसाई ने किया, वही भारत जिसका नेतृत्व अटल जी ने किया। आप कृपया गुजरात का नया भारत, एक ने कहा कि साहब मैं गुजरात मॉडल दूंगा, कहाँ? तो बनारस में। हम चुनाव में लगे घूमने, में चुनाव एजेंट था, हमने कहा कि साहब ये गुजरात मॉडल है क्या? पूरा बनारस सा मैं घूम डाला, गुजरात मॉडल का कहीं छाप भी हमने नहीं देखा। अब रह गया सवाल कि विकास तो भारतीय जनता पार्टी छाती फाड़ फाड़ कर कहती है, विकास। मैं पूछता हूं कि एगो कारखाना का ऐसा नाम बताइए जिसमें केवल भारतीय जनता पार्टी ने निर्माण करके 10,000 लोगों को नौकरी दे दिया। नहीं बता सकते। क्या केवल नाम बदलने वाली राजनीति की जा रही है? मनरेगा को हटाकर वीबीजी राम जी लाया जा रहा है। ग्रामीणों का उत्थान विकास क्या अब नई योजना के तहत होगा? बिल्कुल, देखिए, महात्मा गांधी से क्या आपत्ति? नहीं, महात्मा गांधी से आपत्ति है। महात्मा गांधी ने देश को बांटने का काम किया और देश को आज अगर जिस स्थिति में ला खड़ा किया है, उनके नाम से आपत्ति है। इस देश को आपत्ति रहेगी जो शहीदों की का
असम्मान करने का काम किया। सही तो सबसे पहले आपत्ति तो उन गुलाबी नोटों से होनी चाहिए जो जेब में बिल्कुल लेकर। बिल्कुल, हम वही मांगे, वो जो हरी नोटें हैं 500, 1000 की, 100 की, ये बदलनी चाहिए। और भ्रष्टाचार इसीलिए है। यानी अब नोटों से भी महात्मा गांधी को हटा। बिल्कुल मैडम, 10 और 20, 50 की नोट का भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, 100, 500, 1000 किसको शामिल करना चाहिए फिर नोटों पे? गोडसे को क्या? नहीं, गोडसे को नहीं, हमारे जो शहीद सुभाष चंद्र बोस को करना चाहिए, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद को करना चाहिए, भगत सिंह को करना चाहिए, जो देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया और जिन्होंने सिर्फ देश को बांटने का काम किया। और जो आपने पढ़ा है महात्मा गांधी? बिल्कुल हमने पढ़ा, हमने जितना पढ़ा है। क्या क्या कुछ पढ़ा है, कुछ हमने बताइए। बहुत कुछ उनके विषय में पढ़ा है। और इसकी मैं 23 तारीख को मैं एक किताब लॉन्च कर रहा हूँ सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन में। आप उसको भी पढ़ लीजिएगा। अभी मैं इसको डिक्लेयर नहीं कर रहा, मैं 23 तारीख को एक किताब लॉन्च कर रहा हूँ जो 1900 यानी आपत्ति गांधी के नाम से, आपत्ति महात्मा गांधी से, और इसीलिए ये कानून लाना चाहिए। क्या बात मैम? मनरेगा को रिपील कर रही है सरकार, मनरेगा को हटाकर अब नया कानून, नया बिल लाने जा रही है संसद में, जिसका नाम है वीबीजी रामजी। देखिए, भाजपा है, ये सिर्फ बदलने का काम करती है और ये कोई अच्छा मतलब नया काम, नया वो देने का काम नहीं करती है। जो जैसे अभी यहीं लखनऊ में सपा ने एक हॉस्पिटल बनाया, कैंसर हॉस्पिटल, उसका नाम रख दिया कल्याण सिंह। दूसरी बात रही महात्मा गांधी जी का, तो महात्मा जी का काम जो है, महात्मा गांधी जी का काम वाकई गलत था। उन्होंने अंतन इसलिए नहीं किया कि देश, भारत देश अखंड रहे, एक रहे। अंतन इसलिए किया कि पाकिस्तान को 55 करोड़ दिया जाए। तो ये गलत है, वो गलत थे, तो उसको देखिए, जो गलत है वो गलती है। और जो राय साहब कह रहे थे, राय साहब अभी कह रहे थे कि भाजपा रोजगार नहीं दे रही है। भाजपा एक एक आदमी को 8-8 लाख देने का काम कर रही है। जनरलों का समूह एकदम समूल नष्ट करने के लिए SC मुकदमा करो, SC और वो 8 लाख रुपया पाई जाओ, चाहे वो हमें फैसला तोड़े। तो महात्मा गांधी के जीवन की कोई उपलब्धि नहीं है क्या? ऐसे ही बापू और राष्ट्रपिता घोषित कर। अच्छा एक बात बताओ, ये कौन सा उपलब्धि है? राष्ट्रपिता नहीं थे, राष्ट्रपिता पाकिस्तान के थे। इस राष्ट्र के कौन राष्ट्रपिता हो सकता है? आज महात्मा गांधी पाकिस्तान के मैं पूछता हूँ, उन्होंने अंतन क्यों नहीं किया कि देश अखंड रहे, भारत एक रहे? 55 करोड़ पाकिस्तान को दिलाने के लिए क्यों किया? काहे किया? नहीं करना चाहिए ना अपने देश का। कितने अनशन किए थे महात्मा गांधी? हाँ, कितनी बार अनशन किया? जीतने अंग्रेजों के लिए किए थे, देश के लिए नहीं किए। देश सुनिए, उन्होंने जो है, जो देश के आज़ादी के नायक थे, उनके लिए नहीं किया। एक मुस्लिम ने एक हिंदू को, किसी को, उनका क्या नाम था, उनको गोली मार दिया, हाँ, श्रद्धानंद, उसके खिलाफ अनशन करने लगे कि इसको सजा ना हो। तो जितना काम उन्होंने किया वो एक पक्ष को खुश करने हिंदुओं के खिलाफ किया, बिल्कुल एक पक्ष खुश करने के लिए किया। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो गलत चीज की है, ग्रामीणों का उत्थान रामजी करेंगे, महात्मा गांधी। दो भाइयों को प्रधानमंत्री। मैडम, नहीं। अगर उनकी हम कहानी अगर उन बुढ़ाओं की रख दें देश के सामने तो बात करने लायक नहीं। आप महिला हैं, समझ गो, उनकी ऐसी ऐसी कहानियां इसमें आ रही हैं, समझ गो, मोबाइल में। लेकिन हम मोबाइल में तो कुछ भी कहानियां आ जाती हैं, किसी के भी बारे में। वो सब सारी साथ विदेशी लोगों ने लिखा है। कोई हमारे देश के लोगों ने जो यहाँ पे आए, राज किए, उन्होंने उनके चरित्र का निरूपण किया है। और उनका जो चरित्र कितना अच्छा देश के लिए रहा और यहाँ के किसानों के लिए रहा। आज तक महात्मा गांधी से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन आज आजादी के इतने साल बीत गए, तब महात्मा गांधी से आपत्ति जब मालूम नहीं था, अब तो मालूम हो रहा ना। पहले पढ़ने नहीं थे, पढ़ाया नहीं गया, पढ़े पढ़ाया। अब तो आप लोगों के माध्यम से जो ये आ रहा है, अब मालूम हो रहा ना। पहले तो किताबें झूठी हैं, किताबें झूठी हैं। इतिहास छिपाया गया, एकदम इतिहास गलत लिखा गया है और इतिहास गलत पढ़ाया जाता है। केवल मुगलों का इतिहास पढ़ाया जाता है, रणबांकुरों का इतिहास नहीं लिखा गया, न पढ़ाया जाता है। गांधी जी ने निश्चित रूप से देश के साथ बहुत अच्छा काम नहीं किया। अगर गांधी जी खड़े हो गए थे, कितने रणबांकुरों का जान बच गई होती। तो गांधी जी का देखिए, और आपका विषय भीमराव अंबेडकर से क्या नाराजगी है राहुल गांधी को? अगर उनके नाम पर कोई योजना आ रही, स्कीम आ रही, तो क्या नाराजगी है? क्यों? अंबेडकर का कहा यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है राम जी के नाम पर। कौन राम जी? किस राम जी की बात कर रहे हैं? बीबीजी राम जी नाम है। बीबी जी कौन राम जी? आप किसका नाम है? विकसित भारत रूरल डेवलपमेंट मिशन। ठीक है, तो क्या इसमें बुराई है? राहुल जी को तो उस स्कीम पे बात करनी चाहिए कि 100 दिन का रोजगार जो मनरेगा में मिल रहा था,
क्यों 90 दिन हो गया, क्यों 80 दिन हो गया? सरकार तो जो मंशा आप ही बता रहे हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 125 दिन की करने जा रही है, तो सरकार प्रियंका गांधी यही सवाल कर रही हैं कि आखिर इनकी मंशा क्या है, महात्मा गांधी से आपत्ति क्या है? क्या आपत्ति है सरकार को महात्मा गांधी? कोई जरूरी है कि हम महात्मा गांधी के नाम पे जो नया नया स्कीम लाएंगे? कोई जरूरी नहीं, कोई मजबूर थोड़े है, कोई हम गांधी खानदान के बंधुआ मजदूर थोड़े हैं। ये नए भारत का सृजन हो रहा है। ये रुपया कमजोर हो रहा है, उसकी चर्चा नहीं होगी, नाम बदलो वाली राजनीति होगी। कौन रुपया? आप इतने स्वतंत्र भाव से अभी यहाँ डिबेट कर रही हैं। आज से 15 साल पहले यहाँ इतने स्वतंत्र भाव से कोई बहन बेटियां डिबेट करने और 8 बजे के बाद नहीं घर से निकलती थी। जो सुशासन रुपये पे चर्चा मत करो, रुपया गिर रहा है मैं यहाँ डॉलर हम लोग इस्तेमाल करते नहीं है, डॉलर से हमसे क्या लेना देना है? डॉलर जो है चाहे जितना महंगा हो जाए, अरे रामदेव आएंगे, उन्होंने कहा है कि हम डॉलर, अभी जो है मोदी जी हैं, इसके बाद जब अगर रामदेव कभी प्रधानमंत्री हो गए, बाबा रामदेव जी, तो कहे हैं कि हम रुपया को डॉलर के बराबर रामदेव प्रधानमंत्री बने कहे हैं। भाई पता कर देख लीजिए। आपका जो पहला सवाल था कि महात्मा गांधी जी को, नहीं, महात्मा गांधी जी को लेके एक सवाल था आपका, जिस पर भी भाजपा के तमाम लोग मिलीजुली अपनी राय दे रहे थे और उनको राष्ट्रपिता और तमाम चीज़ें मानने से इनकार कर रहे थे। ये वही भाजपाई हैं जब किसी दूसरे देश का जो राष्ट्राध्यक्ष आता है उसको ले आते हैं राजघाट उसको ले आते हैं गांधी जी की समाधि पर। तो मैं इन तमाम लोगों से इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अरे आपसे नहीं कह रहे सर मैं चैनल के माध्यम से उन सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर आपको गांधी से इतनी दिक्कत है तो जब कोई आता है तो उसको राजघाट लेके तो क्यों ले जाते हो भाई? उसको क्या पता? अभी पुतिन भी आए थे, सबसे पहले राजघाट पहुंचे थे, क्यों? क्यों बापू के सम्मान में मस्तक झुका? नहीं वो उनको बताने, उनका महत्व बताने के लिए कि वो जो चलते थे, ये दोगलापन क्यों? नहीं, सुनो, हम बता रहा हूँ, उनको ये बताने, उनका इतिहास बताने के जब वो चलते थे आगे तो खड़खड़े में बकरी जाती थी। यहाँ लखनऊ में आए थे तो निराला जी से पूछा गया कि भाई कोई गांधी जी आ रहे हैं उनसे मिलना, तो कहीं वो खड़खड़ा में बकरी बैठ के जाती थी और पीछे कहीं जहाँ तक ये बकरी जाएगी वहीं जाइए, वहाँ महात्मा गांधी मिल जाएंगे आपको मिलना। तो उनका ये इतिहास रहा। चूंकि देखिए जो देश, कौन सी किताब से इतिहास? अरे हम पढ़े हैं वो। मैं भी जानना चाहती हूँ क्योंकि मैंने भी बहुत इतिहास भेज दूं, लेकिन मुझे ये कहानी, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी भेज दूंगा। तो व्हाट्सएप कौन सी किताब है? नहीं, किताब का नाम बताइए। हम बताएं, नाम बताएंगे, हम भेज देंगे। हमने देखा हूँ, सुनो, व्हाट्सएप पे देखा है क्या? व्हाट्सएप वाली कहानी सुना था जो भारत का पुराना इतिहास लिखा है, किन लोगों ने लिखा? आप बताइए, आप पत्रकार हैं, भारत का इतिहास जो लिखा गया है वो इतिहासकार कौन थे वो बताइए आप, तब मैं आपको बताऊंगा किस किताब में लिखा गया है। भारत के इतिहास बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा है। सुनिए, ज्यादातर जो है इतिहासकार वो वामपंथी थे और वामपंथी वो सनातनी विरोधी ही थे और देश विरोधी थे। वामपंथी जो है वो सब अंग्रेजों के गुलाम थे। तो आप उनकी बातें करती, उन्होंने क्या लिख दिया, हम उसको मानेंगे? हम काहे मानेंगे? उनका लिखा हुआ। उन्होंने तो कभी नहीं लिखा कि राणा सांगा महान, पृथ्वीराज चौहान महान, कभी नहीं लिखा। उन्होंने तो अकबर महान लिख दिया। शिवाजी जो सबसे बड़े जंगबाज थे भारत के, उनको महान नहीं लिखा उन इतिहासकारों ने। तो उनकी बातें हम कहें यहाँ। आधुनिक इतिहास की बात कर लीजिए, क्या औरंगजेब पे पहुंच जाते हैं? आधुनिक इतिहास जो है कभी भी ढूंढा जा, देखिए आप अंग्रेजों को खदेड़ने में महात्मा गांधी का योगदान कभी भी, आप पुराने, आप जब आप महात्मा गांधी की बात पूछेंगी, इतिहास क्या होता है, आधुनिक इतिहास क्या होता है, हम तो आज तक नहीं, हम तो यही जानते हैं कि जो भी अतीत में बीत गया है उसको इतिहास कहते हैं। आधुनिक इतिहास अब कहाँ से आया है? नहीं, मुझे इतिहास गलत है, पूरा इतिहास। ये एक मिनट बोले दी, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडुअल हिस्ट्री और जो आप बताइए, हाँ मॉडर्न हिस्ट्री है, लेकिन लोग पढ़ते नहीं, बस आके तर्क वितर्क करने लगते हैं। सच्चाई है, सुनिए गांधी जी पे आइए। गांधी जी को पूरा विश्व मानता है, 80 देशों में उनकी स्टैचू लगी हुई है। गांधी जी के लिए विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। गांधी जी मामूली आदमी नहीं थे, गांधी जी महान व्यक्ति थे। अब मोदी जी से भारतीय जनता भाजपाइयों के लिए मोदी जी से बड़ा ना कोई महापुरुष हुआ है और ना कोई होगा। नहीं, यादव जी से पूछना है। मोदी जी नहीं बोलने देंगे, हम चले जाएंगे। हल्ला ना करिए, बोलने दीजिए, हल्ला मत करिए भैया।
पूछिए, हमसे सवाल पूछिए, आप ना पूछिए। मोदी बड़े हैं क्या महात्मा गांधी से भाजपाइयों के लिए? भाजपाइयों के लिए क्या, ये तो एक उनको ब्रांड बनाया जा रहा, उनकी छवि चमकाई जा रही है कि गांधी जी से बड़ा हो गए। जब वो भगवान से बड़े हो गए मोदी जी, कि भगवान को लेके आए हैं, कहां से? गुजरात से लेके चले थे। तो गांधी जी को जब क्या माने, गांधी जी तो इंसान थे जो भगवान को लेके आए हैं। तो अब सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या क्या न कर दें कि भगवान से बड़े आदरणीय मोदी जी हो गए हैं। आजकल वही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस समय सत्ता में वो है तो उनको भगवान से भी बड़े कर दिए। मनरेगा की जगह बीबीजी राम जी से क्यों आपत्ति है? प्रियंका गांधी क्यों कह रही है मंशा गलत है सरकार? देखिए एक बात बताइए, मनसा वाचा कर्मणा से जो लोकतंत्र को मानता है, संविधान को मानता है, वही सबसे अच्छा व्यक्ति है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल कभी राम को लाएंगे उंगली पकड़ के, तो कभी गांधी जी को अनाप शनाप कहेंगे। ये गलत है। गांधी जी वास्तव में देश के लिए बहुत कुछ किए हैं और इसलिए पूरा विश्व मानता है और पूरा विश्व अहिंसा दिवस मनाता है। ये जितने गांधी जी का नाम हटेगा तो ग्रामीणों का उत्थान हो जाएगा क्या? मैडम, पहले मैं काफी देर से डिबेट सुन रहा था आपका। गांधी कोई पार्टी नहीं है, गांधी एक विचारधारा है, और वो विचारधारा है जो आज लोकतंत्र में, आप आज़ादी के बाद लोग ये स्वतंत्र होकर बोल रहे हैं। एक ऐसा समय था जब लोगों को बोलने के लिए पाबंदी थी, एक ऐसा समय था लोगों के पास कपड़े नहीं थे। गांधी जी ने वो सूता और चरखा के वजह से लोगों को, हजारों लोगों को रोजगार दिया था, कपड़ा दिया था। गांधी वो थे जो पूना पैक्ट करके SC ST को डबल सीटें दिए थे, 144 सीटें दिए थे, ना तो उनको आज 84 सीटें नहीं मिलती। गांधी वो थे। लेकिन गांधी ही तो वो थे जो बोलते थे रघुपति राघव राजा राम, तो फिर राम नाम से आपत्ति क्यों? देखिए, गांधी के विचारधाराओं को, गांधी को एक प्लेटफार्म दिए थे जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ सके। ये तिनसुखिया का जो नहीं होती थी जमीन, उस पे भी लोग कर देते थे। कर इतना देते थे कि लोगों की कमर टूट जाते। बिहार में आप जाइएगा, बाबू राजेंद्र प्रसाद के जीवनी को पढ़िएगा, उनके तमाम चीज़ें पूरी है। एक आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, धोती पहन का पूरा सर नहीं ढकता है। यहाँ के लोग पढ़े लिखे होते हैं तो कोट पैंट पहन लेते। मगर गांधी एक ऐसा इकलौता नेता था जो पूरे भारत का भ्रमण किया था। गांधी जैसा विचार और गांधी जैसा नेता ना आज तक ले हुआ है, ना हुआ है, होगा। अब गांधी जी 6 बार नोबेल पुरस्कार लेने के लिए इनकार कर दिए थे अंग्रेजों ने। गांधी जी ने नमक का आंदोलन किया, गांधी जी ने सर्वन्याय अयोग्य का, ये गांधी का जो विचारधारा है वही देश का है, और गांधी जैसा कोई आज नेता नहीं हुआ। गांधी एक तो फिर मनरेगा का नाम बदल के बीबीजी राम जी किया जा रहा है। गांधी जी हरिजन शब्द दिए थे। गांधी जी ने मंदिरों में जाने का SC का प्रवेश, गांधी जी तमाम वो चीजें किए थे जो पिछड़ा, दलित और किसान, मजदूर, बुनकर, बरदोली वाला आंदोलन जो रहा, ये तमाम चीजें रहे जो देश के लिए सुरक्षा, देश के लिए रोजगार, देश के लिए आगे कैसे बढ़े। किसानों से लेकर व्यापारियों तक सभी के लिए काम। मैं और एक चीज कह रहा हूँ, देखिए जब भी धरती पे कोई चीज अत्याचार बढ़ता है तो गांधी जी आए और ये भारत को मुक्त किया। अब गांधी जी के पैटर्न कोई ना कोई तो आएगा, तो गांधी जी के उस पे जन्म मोदी जी ने ले लिया है। और ये गांधी जी की जगह मोदी जी आ गए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तो आप लोगों ने देश भारत गुलाम है क्या? भारत गुलाम है क्या? अरे नहीं, गांधी जी के पैटर्न पर तो मोदी जी चल रहे हैं। एक सफाई कर्मचारी के पैर धो रहे हैं, सुन लीजिए। एक सफाई जो नीचे सबसे तबके का है, मैं पार्टी की बड़े ने जो सबसे इस पार्टी में मोदी जी जब से आए हैं, जो नीचे तबके का आदमी है, आप समझ लीजिए जो देश का जो राष्ट्रपति तो फिर प्रियंका गांधी क्यों कह रही है कि मोदी की मंशा पर सवाल है? बात को पूरी होने दीजिए। एक पार्षद आप जीवन में सोचते थे कि राष्ट्रपति बन सकता था? मोदी जी के आने से ये मुमकिन हुआ है। सुन लीजिए, इस पार्टी में मोदी जी जब से आए हैं, तब से जो नीचे के लोग हैं उनको चांस मिल रहा, जो देश के लिए हित की बात कर रहे हैं। गांधी जी की विचारधारा पर ही तो चल रहे हैं ना मोदी जी। बात कर रहे हैं, मोदी जी के आने से फैक्ट्रियां हुई, मोदी जी के आने से जो है यहाँ ये पेड़ हुआ, आप खड़ी हैं। मोदी जी के आने से हवाई जहाज, सुई, कंपनी सारी, जो मोदी जी के आने से इतना रोजगार आ गया, कोई आज बेरोजगार नहीं है। उनकी बात है कि राशन पर लोग जी रहे हैं। मनरेगा हटाई जा रही है, मनरेगा की जगह नई योजना आ रही है, बीबीजी राम जी। ये बहुत कुछ लाएंगे, ये बहुत कुछ लाएंगे। मैंने कहा ना कि अभी आपने राम का भी नाम लिया तो लोग हंस रहे हैं। अरे उस राम को याद करिए जो राम को लाए हैं
हम उनको लाएंगे। और जब ये क्वेश्चन चला तो भाजपा के ही लोगों ने कहा कि पता नहीं कौन गाना बना दिया। तो देश इस समय संविधान की बात, अभी छोटा भाई कहा, कुछ नहीं कहना चाहिए हमको, ये लोग संविधान की बात करते हैं। माननीय कांशीराम जी का देहांत हुआ, माननीय कांशीराम जी का देहांत हुआ और इनके परिवार के लोग जब लाश लेने आए तो यही मायावती जी ने कहा, यही मायावती जी ने कहा कि मैं लाश भिजवा रही हूँ। नतीजा हुआ लाश को रास्ते में। तो संविधान कहाँ गया? ठीक है, लेकिन मनरेगा में 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट गारंटी थी, अब 125 दिन की होगी। तो ये तो सही है ना? हाँ, अभी मैंने पेपर में पढ़ा था कहीं कि वो गांधी पर सेट कर रहे हैं। मनरेगा, मन का रेगा, मनरेगा यानी मन करेगा। मन का रेगा, वो भी गांधी का, वो भी गांधी का, और वर्तमान में एक नए गांधी का। तो भैया किस गांधी को देख रहे? एक ना गांधी को गाली दे रहे हो, उसी गांधी के नाम पर ये कर रहे हो, और हमारा देश विकसित हो गया। खबरदार, सावधान, मेरा देश विकसित हो गया। जब विकसित हो गया तो 5 किलो राशन कैसा, 2000 रुपया कैसा? जिस 2000 रुपये में, जिस 2000 रुपये में, मैं तो किसान का हूँ, किसान की हाल जानता हूँ। एक 1400 में डाई आएगी, यूरिया 250, पोटास उसका बाप 3.5 गया। तो किसानों को आप 2 लाख क्या दे रहे हैं? कैसा दे रहे हैं? अरे इतिहास देखिए, यहाँ की स्थिति बड़ी विचित्र है। गंगा की कसम, जमुना की कसम, ये आना बाना बदलेगा। ये लोग जो आना बाना बदले हैं, पहने हैं, गंगा की कसम, जमुना की कसम, ये आना बाना बदलेगा। कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदले। इतिहास बीजेपी भी तो वही कर रही ना, बदल ही तो रही है ना। हाँ हाँ, लाल पीला नीला हरा सब कुछ लगा दिया। उठा ले गए 250 ग्राम, फिर आपने वही शब्द कहा। बनिया के यहाँ जाइए, बनिया के यहाँ जाइए, जिधर बटखरा रखता है। अभी एक सज्जन, गांधी जी भी तो राम का नाम लेते थे ना। राम का नाम लेते थे, जय श्री राम का नाम नहीं लेते थे। जय श्री राम का नाम बनिया लेता था। उठा ले गए 250 ग्राम, उठा ले गए 250 ग्राम। मैं तो बोल रहा हूँ, जिसको जो कहना हो करे। बनिया जनसंघ में पहले बनिया थे। तो योजना का नाम जय श्री राम थोड़ी ना है, राम जी है। बीबीजी राम, राम का नाम लीजिए ना। तो ये नारा लगा रहे हैं जय श्री राम, कहाँ गए जय श्री राम? अरे जो भी हो, कहाँ गए जय श्री राम? जो भी हो। कुछ युवा भी उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है भाई? ठीक है, तो देखिए कैमरे पर बातचीत करने से बच रहे हैं। क्या नहीं, वही बुझाएंगे। कहने का मतलब यही है, अब जो है कि जो कह रहे हैं कि महात्मा गांधी जी का वो नई योजना आ रही, तो हम ये कह रहे हैं नई योजना को ना लाके जो मनरेगा की योजना है उसी को मतलब बढ़ावा दें, क्योंकि वो पुरानी योजना है, उससे देश की जनता मतलब जागरूक भी है, उसको जानते भी है। अभी नई योजना ला देंगे। सरकार तो कहती है मनरेगा करप्शन की, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, भ्रष्टाचार ये जो है कि सरकार, भ्रष्टाचार तो बहुत हुआ है मनरेगा में, नहीं मालूम क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी ये सरकार जो है कि उसको उस योजना को बंद करके दूसरी योजना लाना चाह रही है, बात यही है बस। सरकार कह रही है 2047 का मिशन है ये, 2047 भारत 2047। अभी तक 10-12 सालों में नहीं विकसित हो पाया, 2047 तक क्या करेंगे ये? 2047 तक भारत विकसित नहीं हो पाएगा क्या जी? मिशन 2047 विकसित भारत का, उसी के तहत ये योजना लाई जा रही है। कह रहे हैं विकसित नहीं हो पाएगा 10 साल में भी। मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं आज बता रहा हूँ, 2027 और 29 तक देश की दूरदर्शा और इतना अच्छा होगा। देखिए काम जो अच्छा करता है, तो मैं ओरिजिनल बात बोल रहा हूँ, मैं किसी पार्टी की नहीं बोल रहा हूँ। ओरिजिनल जो काम करता है, जो अच्छा काम, घर में अच्छा भी बेटा होता है, तो उसकी लोग वकालत करते हैं, पैर हाथ खींचने का काम करते हैं। और आपको मैडम मैं ये आप बता रहा हूँ, अभी मोदी जी हैं, लोग कदर नहीं कर रहे। जब आदमी होता है ना,
तो उसकी कदर नहीं होती। जिस दिन मोदी जी नहीं रहेंगे देश के प्रधानमंत्री, आज समय तब लोग कहेंगे कि मोदी जी नेता जैसा नेता होना चाहिए। मोदी जी इसलिए मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए, नहीं याद करें मोदी जी की। नहीं बात ये भैया सही कह रहे हैं। मोदी जी की हम इसलिए बात कर रहे हैं, पूरी बात सुन लीजिए। मोदी जी इसलिए, जैसे गांधी जी सबसे नीचे वाले की बात करते थे, जैसे जो नीचे के तबके थे, है ना, उनको बढ़ावा देने के काम, उसी पैटर्न पे मोदी जी चल रहे। एक सफाई कर्मचारी के पैर धोते हैं। अभी आप समझ लीजिए अयोध्या में वाल्मीकि जी का मंदिर बना दिया। पैर धोते हैं लेकिन सैलरी उनको पूरी नहीं देते हैं। बात सुन लीजिए, वो भी मैं आपको पूरे खोल रहा हूँ। अयोध्या में एयरपोर्ट बना वाल्मीकि जी का, सबसे नीचे वाले आदमी, मंदिर वाल्मीकि जी का बना, ठीक है ना। उसके बाद अभी आप योगी जी ने जो ठेकेदार हमारे, मैं जब जिन्होंने रामायण लिखी, जिन्होंने रामायण लिखी, आप कह रहे हैं नीचे वाले आदमी थे। हम बात बता रहे, जब योगी जी की सरकार आई थी, मैंने एक वीडियो कहा था और मेरे पास आज भी है, मैंने कहा था इसी यूपी में भ्रष्टाचार फैला था, ठेकेदार मनमानी कर रहे थे, कहीं 5,000 रुपये दे रहे थे, कहीं 4,000 दे रहे थे। और योगी जी की जब ये वीडियो वायरल हुआ तो योगी जी ने के दिमाग में आया, तो उन्होंने एक कॉर्पोरेशन बना दिया जिसमें सबको एक समान वेतन मिलेगा। जो उनका पीएफ का पैसा है वो भी घोटाला नहीं होगा। 20,000 रुपया हर आदमी को कॉर्पोरेशन बना दिया मैडम गोमती नगर में, उसको अमली जामा 1-2 महीने में वो लागू हो जाएगा। तो लोगों को कम से कम, और उसमें एक चीज़ और बना दिया है भाई, जो नीचे बेचारे हमारे नौजवान बच्चे काम कर रहे, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे चपरासी हो, चाहे बाबू हो, चाहे अधिकारी हो, जो काम करेंगे वो एक ऑपरेशन बना दिया है उसका पूरा। तो उसमें एक सीनियरिटी लिस्ट सारे विभागों से जितने पद रिक्त खाली पड़े हैं। बहुत अच्छे आपने एग्जांपल्स दिए हैं, लेकिन जरा मुझे इस बात की भी जानकारी दीजिए, जब मनरेगा लाया गया था तो उस वक्त ग्रामीण परिवेश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन क्या वजह है कि सालों बीत जाने के बाद भी, मनरेगा लाने के भी 25 साल बीत गए, हमें क्या शर्म नहीं आनी चाहिए इस बात पर कि आज भी हमें एम्प्लॉयमेंट गारंटी के लिए स्कीम लानी पड़ रही है? उसका कारण मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। असल सरकार तो बहुत चल, अब सरकार में कुछ जो, इसलिए सरकार के लोग भी बैठे हैं, ऐसा नहीं है, हर विभाग में कुछ लोग जो सरकार की पॉलिसी, सारी गड़बड़ जो है पिछली सरकारों ने की है, ये वाली सरकार के जो अधिकारी बैठे हुए हैं, अगर कोई चीज सरकार ला रही है उसको लागू नहीं कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, सरकार तो करती है मगर उसको अमली जामा अधिकारी सरकार की सुनी नहीं रहे हैं, बेलगाम अधिकारी उनके हो रहे। नहीं, देखिए, सरकार के मंशा के हिसाब से अधिकारी काम कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनको यथायोचित सजा दी जा रही है। जो नहीं करें, सरकार के मंशा के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो आप पद पे नहीं बने रहेंगे। और आपका, हमको लग रहा है कि सवाल ही गलत है हमारे समझ से, हो सकता है आपके समझ से सवाल सही है। देखिए, मनरेगा का स्कीम जो समाज हित में नहीं होता है उसको बंद किया जाता है। चाहे मनरेगा उसी तरह से लग रहा था कि ये पुराना मनरेगा समाज हित में नहीं, उससे बेहतर उसको बंद करके उससे बेहतर स्कीम लाई जा रही है। आप ही कह रही है 100 दिन के बजाय 125 दिन के लिए लाई जा रही है। तो निश्चित रूप से जब स्कीम दूसरी बदली हुई है तो नाम भी दूसरा बदला हुआ है, उसमें कोई बहुत बहस की बात नहीं है। लेकिन विपक्ष केवल उसी चक्कर पड़ा कि ये मोदी जी ने कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया। अरे मोदी जी ने कितना अच्छा किया। विपक्ष को मुद्दा ही नहीं मिल पा रहा। विपक्ष के पास मुद्दा है ही नहीं है, इसलिए कि देखिए, निश्चित रूप से किसी भी देश के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन यहाँ विपक्ष कोई मुद्दे की बात कर ही नहीं रहा है। केवल SIR नाम, दुनिया, मतलब जिसका जनता से कोई बहुत ताल्लुक नहीं है। भाई SIR सबके लिए है, किसी व्यक्ति, किसी पार्टी के लिए नहीं है, सब समाज के लिए। SIR में सब शामिल है। कोई अगर मनरेगा से बेहतर स्कीम आ रही है तो उसमें सारे समाज के लोग शामिल हैं। लेकिन विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है सवाल खड़ा करने के लिए, सिवाय यही जितने अच्छे काम रहे उस पर सवाल उठाने का। जितने अच्छे काम हो रहे हैं केवल उसी पे सवाल उठाने का मुद्दा बचा है विपक्ष के पास। क्या केवल कमियां गिनवा रहा है विपक्ष, जनता से जुड़े मुद्दों की बात नहीं कर रहा है? अभी आप कह रहे थे 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे लाइन में लगे रहते हैं। बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है इसी देश में। बहुत से परिवार रिक्शा ठेला चलाने वाले लोग हैं। बहुत से परिवार, करीब 1/6, करीब 20 करोड़ लोग एक टाइम का खाना खाते हैं इसी देश में और वो भूखे मरते हैं इसी देश में। अगर उनको राशन सरकार नहीं देगी तो कौन देगा? बहुत से लोगों के पास पहाड़ी इलाका है जहाँ पे खेती बाड़ी नहीं होती है।
सरकार राशन दे रही है, उसमें ये कह सकते हैं जो अच्छे लोग हैं उनमें राशन कितने लोग ले रहे हैं उनको हटा के बाकी गरीब जनता गुरबा उनको राशन नहीं देगी तो सरकार वो कहाँ जाएंगे। और मनरेगा की बात है, जो ग्रामीण अंचल बेल्ट है उसमें लोग काम नहीं था तो काम की वजह से पैसे नहीं थे, पैसे की वजह से लोग बहुत से लोग मरे हैं। 2098 के बाद 2005 ले जब मनरेगा क्यों लाया गया, अब इस पर अगर आप बात कीजिएगा तो गाँवों में कई लोग जिनके पास रोजी नहीं है, औरतें कहाँ नौकरी करने जाएंगी गाँवों में। गाँव में मनरेगा में ही ऐसी है जिसमें औरतों को भी नौकरी मिलती है। अगर रोपनी के बाद अगर गांव में कोई भी फिर मनरेगा से आपत्ति का है? मनरेगा को किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मनरेगा को हर साल सरकार को रेट बढ़ाना चाहिए। सरकार तो हटा रही है मनरेगा को, उसकी जगह दूसरी योजना लेकर आ रही है, कह रही है वो 100 दिन की गारंटी देता था, हम 125 दिन की देंगे। कोई भी स्कीम लेकर आए मगर गरीबों का ध्यान रखे सरकार, वहाँ की औरतों का ध्यान रखे, वहाँ के गुरबों गरीबों का ध्यान रखे, वहाँ के कमजोर वर्गों का ध्यान रखे। उनके लिए रोजगार अगर सरकार नहीं ला पाएगी, महंगाई बढ़ रही है, सब्जी का फल का हर चीज का रेट बढ़ रहा है, एक आदमी कमाने से 300 रुपया मनरेगा मजदूरों की मजदूरी भी बढ़नी चाहिए, जो नई योजना आ रही है उसके। ये सरकार बढ़ाती है और अगर उनको नहीं बढ़ेगी आमदनी तो कहाँ जाएंगे। सरकार को ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये निचले स्तर और सबसे कमजोर वर्ग का ये वो है, अगर उसको बेसिक नहीं ध्यान देगी तो सरकार के लिए सबसे विफलता कारण होगा, सबसे भुखमरी से मरने वाले लोगों के इसी देश में होगा। अगर सरकार सुधार करने की मंशा से कानून लेकर आ रही है तो विपक्ष क्यों हल्ला मचा रहा है, हाय तौबा मचा रहा है, कह रहा महात्मा गांधी का नाम हटाया जा रहा है। विपक्ष का काम है नैरेटिव फैलाना, विपक्ष का काम है सरकार का विरोध करना, मगर विपक्ष का ये भी काम है कि सरकार का अगर नीति सही है तो उसको पहले जांच ले, उसमें क्या कमियां है उसको देख ले, तब उसको बोले। यहाँ पे क्या है कि पहले ही बोल दिया जाता, न जांचे न सोचे न समझे, वो ट्वीट ही चल रहा है, मगर वो चीज़ें को समझे सरकार के विपक्ष वाले, उस चीज़ को देखें। विपक्ष नहीं समझ रहा है सरकार की मंशा। नहीं, देखिए बात विपक्ष सरकार की, अभी जहाँ तक ये बात आप इस तरह से कर रहे हैं, आपको याद होगा अभी इसी लखनऊ में 9 अक्टूबर को रैली हुई थी। कह सकते हैं कि विपक्ष की रैली हुई थी क्योंकि बहन जी की कोई सरकार तो उत्तर प्रदेश में चल नहीं रही है। उसी 9 अक्टूबर के रैली में बहन जी ने एक वक्तव्य दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पिछली जो पूर्व की सरकार रही 2012 से 17 में समाजवादी की, उसमें जो बहुजन महापुरुषों के नाम पर जितने स्मारक बने थे उसका रख रखाव समाजवादी सरकार और अखिलेश यादव जी ने नहीं किया। लेकिन मैंने श्री योगी आदित्यनाथ जी से इस पार्कों की हालत के बारे में बताया और एक पत्र के माध्यम से उनको अवगत कराया, और उस पार्कों की जो मरम्मत का कार्य था वो श्री योगी आदित्यनाथ सरकार विपक्ष की सुन रही है, विपक्ष सरकार के सुन लीजिए, उस पे उन्होंने एक्शन लिया और उसका जो मरम्मत का कार्य था, जो उस टिकट का जो बचा हुआ पैसा था, उस पैसे को उसी स्मारक में लगाने का काम किया। तो बहन जी ने पक्ष विपक्ष ना करते हुए जो सही था उसको सही बोला, जो गलत है और तमाम चीज़ों पर घेरा भी सरकार को। जैसे कहा कि सरकार में मुस्लिमों का, दलितों का, पिछड़ों का उत्पीड़न हो रहा है, तमाम तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है, आरक्षण पे भी बोला उन्होंने। तो कहने मतलब है कि अगर आप कुछ कोई अच्छा कर रहा है तो उस पर बोलना चाहिए, सभी को बोलना चाहिए। लेकिन समाजवादी और कांग्रेस के लोग क्या हैं, वो दोगले किस्म के लोग हैं। उनका जो काम है वो सिर्फ विरोध करना है, उनको राजनीति ही करनी है, उनको सही गलत मतलब नहीं है, सही उनको। समाजवादी कांग्रेस दोगले किस्म के हैं क्या? हाँ बिल्कुल दोगले हैं, बिल्कुल दोगले हैं। इन लोगों की कथनी करने का कोई मतलब ही नहीं है। ये बोलते क्या हैं, करते क्या हैं। अखिलेश यादव पूरे जब ये भाजपा सरकार बनती है तो गुलदस्ता लेके पहुंच जाते हैं, और उनके पिताजी कहते थे कि मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री पुनः प्रधानमंत्री बने और इनके सारे संसद सदस्य जीत के आए। तो लेकिन विपक्ष तो कहता है कि मोदी सरकार दोगली नीति पर चलती है, नाम बदल देती है और दर्शन छोटे रहते हैं। देखिए ऐसा है, अगर आप इन सब बातों की करेंगे तो अभी जीडीपी कहाँ पहुँच गई है, रुपया कहाँ पहुँच गया है, और काला धन दुगना हो गया है। इन सब पे कोई मुद्दे पे की बातें नहीं कर रहा, ना विपक्ष कर रहा है ना लोग कर रहे हैं, और आप लोगों को भी करना चाहिए। सत्र में तो वंदे मातरम चल रहा है ना। हाँ, तो अब वही है कि मुद्दे को मेन मुद्दे से भटकाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा शगुफा लाया जाए जो आदमी मुद्दे से भटके, अपने शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार की बात ना करे, वो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और शमशान कब्रिस्तान में ही भटका रहे। तो ये सब चीज़ें जो हैं जो सरकार को करनी चाहिए, उन सब चीज़ों को परे करके नई कोई चीज़ लाते हैं और उसी पे मुद्दे करवाते हैं, उसी पे बहस करवा रहे हैं। तो देखिए, मनरेगा को हटाकर सरकार लाने जा रही है नया कानून। इसको लेकर चर्चा का बाजार गर्म है, अटकलें लगाई जा रही हैं। विपक्ष सवाल कर रहा है कि आखिर मोदी सरकार की मंशा क्या है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, जब ये बिल आएगा
संसद में रखा जाएगा शीतकालीन सत्र में, तो फिर विपक्ष कितना हंगामा मचाएगा। और ये अगर बिल कानून बनता है, जो कि तय भी है बन जाना कानून, उसके बाद क्या ग्रामीण अंचल का उत्थान हो पाएगा, विकास हो पाएगा? जो आरोप मनरेगा पर लग रहे थे वो कहीं आगे चलकर इस योजना पर भी तो नहीं लगेंगे। क्या राम का नाम करेगा ग्रामीण अंचल का, ग्रामीणों का बेड़ा पार? ये बड़ा सवाल। फिलहाल दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन इशुत के साथ अदिति मिश्रा, प्राइम टीवी।